अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, जल्दी से करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक बढ़ाओ आगे, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करो। डेली क्लासेस आपको यहाँ लगातार मिल रही हैं, तो बेहतरीन मौका है आपको चीज़ों को समझने का और 1 बाय 1 स्ट्रेटेजी को फॉलो करने का। तो बहुत बेहतरीन मौका है, तो जल्दी से इसको लाइक शेयर करते रहें और आगे बढ़ते रहें। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, 3 गुना 10,000 7 गुना 1,000 प्लस 9 गुना 100 प्लस 0 गुना 100 प्लस 4 का निम्न में से कौन सा मान सही है? Which of the following is the value of the given value? हाँ प्रिया, मेरी तबीयत सही नहीं है, एक्चुअली आई गॉट पैरालिसिस एट माई राइट फेस, तो मेरे जो सीधे वाले हिस्से पर है वो पैरालिसिस आया है, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी सब ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक मेरी सारी बातें पहुँच जाएं और चीज़ों को आप आसानी से समझ पाएँ। ओके, तो होप सो आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही होंगी। थोड़ा मुंह टेढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शब्द सही निकलने चाहिए, मुंह तो सीधा बाद में भी हो जाएगा। ओके चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं सवाल का जवाब क्या मिल रहा है आप लोगों का। क्वेश्चन आपके सामने है, तो देखेंगे सिंपल है, ये है एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म बोला जाता है। एक्सपेंडेड फॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 गुना 1,000 बराबर 30,000, 3 गुना 30,000 हो गया ना 10,000 के साथ, 7,000 ये हो गया, 900 ये हो गया, 0 ये हो गया और 4 ये हो गया। सबको ऐड कर दो तो कितना बना? 40973। कौन सा ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट ऑप्शन था सी, जो आपने एकदम एक्यूरेटली समझा और उसको माना। ओके वेरी नाइस, आगे बढ़ें, एक और सवाल की बात करते हैं और देखते हैं। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, इसमें आप मुझे क्या आंसर देते हैं, इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। 7 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? एडिंग 1 इन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट विल गेट व्हाट? 10,000, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। लेट्स सी, तो सवाल का जवाब क्या है अभी देख लेते हैं, पता लगेगा आपका जवाब। सवाल आपके सामने है, ओके देखिए 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप सभी जानते हैं हम 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बारे में बात करेंगे। इट विल बी 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम और 7 टाइम। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7 बार 9 हो जाएगा, जो आपने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, उसमें 1 ऐड करना था, चलो +1 ऐड कर दे तो क्या बनेगा? 9 और 1 10, हासिल लगा 1, 0 0 0 0 0 0 1, ये तो आएगा ना। अगर हम सबको ऐड कर दें तो यू विल गेट दिस वैल्यू, दैट इज इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 के आगे 7 जीरो शो करती है क्या? 1 करोड़। 1 करोड़ के बराबर ये वैल्यू होगा। इज इट क्लियर? तो थर्ड का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? आगे बढ़ूं, समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सवाल समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सवाल आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। एक और सवाल, एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है सारे। एक संख्या लिखी है 9,578 का प्रसारित रूप क्या है? द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर 9,578 इज व्हाट? 9 गुना 10,000 प्लस 5 गुना 1,000 प्लस 7 गुना 10 प्लस 8 गुना 1। 9 गुना 1,000, चलिए आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा कम बोलूँगा क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ा समस्या ज़्यादा होता है। तो संख्या का प्रसारित हो, एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में यहाँ से बात हो रही है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? एक्सपेंडेड फॉर्म होती है उसको उसके घटकों के आधार पर ब्रेक करना। ओके, जैसे 9 में क्या करेंगे? 1000 पर था ना, तो 9 गुना 1,000 प्लस 500, 5 गुना 100 प्लस 7 गुना 10 प्लस 8 गुना 1। देखो कौन सा है?
9 गुणा 1000, 5 गुणा 100, 7 गुणा 10 और 8 गुणा 1। दैट इज द राइट ऑप्शन। बहुत बढ़िया भैया, दैट्स नाइस। राइट ऑप्शन दिया आपने भी, इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके उत्तर में, बहुत बढ़िया जवाब, सभी लोगों का बहुत अच्छा जवाब। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। संख्या 85,642 को निकटतम हजारों में सन्निकटन करने पर लिखा जाएगा। द नंबर 85,642 will be written on the approximation to the nearest thousand। क्या लिखोगे आप इसको? 85,642 को सन्निकट करने पर, पास करने पर कौन सा वैल्यू आएगा? 85,600, 85,700, 85,000 या फिर 86,000, यानी 86,000। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। देखिए, आप सभी जानते हैं जब हम बात कर रहे थे सन्निकट मान की, तो अभी तक हम दशमलव में सन्निकट मान पढ़ते थे, जैसे 2.436 और 6 ऐसे लिखते थे। हमने कहा संख्या को दशमलव के 4 अंकों तक अप्रोक्सीमेट करो। तो हम 4 अंक के बाद देखते थे कि अगर ये वाला अंक 5 या उससे बड़ा है तो हम इधर 1 प्लस कर देते थे, और नहीं तो छोड़ देते थे, ऐसे तो करते थे। तो ये क्या लिखा जाता था? 2.436 और 9, ऐसे था ना। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, उसने बोला 1000 में, तो हमको 1000 तक रोक लेना है। नहीं, 85,000 तो एक तरफ हो गया। अब आपको देखना 642, अगर ये वाली संख्या 500 से ज़्यादा है या बड़ी है या 500 के बराबर है, तो आप एक इधर जोड़ देंगे और नहीं तो छोड़ देंगे। तो 85 में मैं 1 जोड़ूं तो क्या होगा? दैट इज 86,000। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द राइट आंसर दोस्तों, बी नहीं होगा, दैट इज डी इज द राइट आंसर। ओके, तो डी इसका सही जवाब है। बढ़िया से ही समझा आपने। एक और सवाल लेता हूं आपके समक्ष और देखता हूं एक और सवाल आप मुझे क्या बताते हैं। एक और सवाल, चलिए क्वेश्चन है, हाँ कोई बात नहीं है भैया, चलता रहता है। तो क्वेश्चन है, अंक 5, 9, 2 तथा 6 में से किसी एक को 2 बार प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी। आउट ऑफ द डिजिट 5, 9, 2 and 6, using any one digit twice will make the largest number of 4 digits, 9652, 9562, 9659 या 9965। तो ये 4 डिजिट आपके सामने लिखी है, इनको यूज करने से किसी भी डिजिट को आप मैक्सिमम 2 बार यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो मैं देखता हूं जवाब क्या मिलता है आप लोगों को। क्या है? 5, 9, 2, 6। ऐसे सवालों को करने के लिए आप आसानी से काम कर सकते हैं। क्या आप इनमें सबसे बड़ी संख्या देखो, आपने देखा सबसे बड़ी संख्या ये वाली है 9965, सबसे बड़ी संख्या यही तो है, कोई बात नहीं है। अब सबसे बड़ी संख्या, उसने एक नियम दिया है कि आप एक संख्या को आप 9965 की बात कर रहे हैं, तो आप एक संख्या को 2 बार यूज कर सकते, उसने बोला था। देखो 2 बार यूज कर सकते हैं संख्या को, तो 9 को आप 2 बार यूज कर सकते, सबसे बड़ी संख्या यही तो बनी। तो राइट ऑप्शन डी था। ओके, इट्स इजी, करेक्ट। आगे बढ़े, एक और सवाल। संख्या आपके सामने लिखी है, पढ़ूंगा नहीं मैं इसको, पढ़ूंगा तो आप पढ़ दोगे सही से। ये संख्या आपके सामने लिखी है कोई भी, इसको आपको भारतीय पद्धति में कैसे लिखेंगे? द नंबर इज गिवन विल बी रिटन इन द इंडियन मेथड नंबरिंग, यानी आप भारतीय पद्धति में इस संख्या को किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने है और मैं चाहूंगा इसका जवाब मिले। कैसे लिख सकते हैं इसको आप भारतीय संख्यांकन पद्धति में? ऑप्शन ए, बी, सी, डी 4 आपके सामने है और मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे मिले।
तो यहाँ पर देखिएगा, हिंदू पद्धति में और जो अंग्रेजी पद्धति, इनमें सिर्फ दो ही डिफरेंस है। क्योंकि हिंदू पद्धति में इकाई दहाई सैकड़े का कंसेप्ट हम मानते हैं, जबकि जब हम संख्या लिखते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में, तो वहां पर के का कंसेप्ट होता है जिसको 1000 आप बोलते हैं। तो के को हम लिखते हैं 3 प्लेस के साथ। तो जब भी इंटरनेशनल सिस्टम में संख्या लिखी जाती है तो कॉमा 3 अंक के बाद लगता है, जबकि हमारा जो वर्ग है वो कैसा होता है मैं दिखा देता हूँ। हम ऐसे तो पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों को एक कैटेगरी में रखते हैं। फिर आता है हजार का खाना। हजार में 2 वैल्यू होती हैं, एक 10,000 और एक 1000, इन दोनों को एक साथ, फिर जो भी चलेगा वो डबल डबल रखेंगे। फिर आता है लाख का कॉलम, लाख में भी 2 वैल्यू होती है, एक 10 लाख और एक लाख। फिर आता है करोड़ का बात, करोड़ में 2 होती है, एक 10 करोड़ और एक करोड़। तो हम हर किसी ग्रुप को ग्रुप वाइज डिनोट करते हैं हिंदू संख्यांकन पद्धति में या भारतीय पद्धति में। ठीक है, तो कैसे करेंगे आपने देखा ग्रुप में, अब मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे कि मैंने कहा था 5 8 6 9 5 3 7 6, तो तीनों को एक ग्रुप में रखना, यानी सैकड़े से एक तरफ, हजार के लिए बना 1000 10,000, लाख 10 लाख। तो संख्या हमेशा इस तरह से चलती है, यानी 5 जैसे पढ़ते हो 5,86,95,376। तो भारतीय पद्धति में संख्या को आप इस तरह से डिनोट करोगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई कैसे करना है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी मेरे साथी को? वैसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आसानी से आप इसको प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते थे। इज इट ओके? आगे बढ़ो, एक और सवाल। 1 मिलियन बराबर है, 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 1 लाख के, 10 लाख के, 1 करोड़ के, 10 करोड़ के। 1 मिलियन इज इक्वल टू व्हाट? 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ या 10 करोड़? तो देखते हैं आपका जवाब इस सवाल के लिए क्या आता है। 1 मिलियन इज इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू, और ये सब जानते हैं मिलियन को, सब जानते हैं कि मिलियन क्या होता है, बिलियन क्या होता है, थाउजेंड्स के क्या होता है, ये इंटरनेशनल सिस्टम्स हैं। और जनरली आप सभी लोग यूट्यूब पर पढ़ते हैं, हमारे ऐप पर ही पढ़ते हैं, अनअकैडमी की ऐप पर, वहाँ पर भी हमारे व्यूज़ मिलियंस में होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मिलियन का मतलब क्या है। तो बता दूं दोस्तों, 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है, 10 लाख, या आप कह सकते हैं 1 मिलियन बराबर, ओके, ऐसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया है उसको हटा देते हैं, ऐसे। या आप कह सकते हैं 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनको आप लिखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो 10 लाख के बाद बढ़िया, तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, या 1 मिलियन इज इक्वल 10 टू द पावर 5। तो ये क्या है? ये मिलियन को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम है। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 मिलियन इज इक्वल टू 1000 के, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। 1 मिलियन में 1000 के होते हैं, वाइल 1 के इज इक्वल टू 1000। इज इट ओके? तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कभी पूछे कि 1 मिलियन बराबर कितने के बराबर होता है, तो दैट इज इक्वल टू 1000 के, और 1 के इज इक्वल टू 1000 यूनिट्स। ओके, क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। एक और सवाल, वह सबसे बड़ी संख्या जिसका हजारों में सन्निकट करने पर 5000 प्राप्त होगा। द लार्जेस्ट नंबर विच विल गेट 5000 ऑन द अप्रोक्सीमेशन ऑफ थाउजेंड्स, 5001, 5559, 5999, 5499। तो मैं चाहूंगा जवाब क्या मिलेगा इसका। हाँ जी,
देखें वैल्यू क्या मिलती है। ओके, समझने की कोशिश करना। अगर हम हजारों की बात करते हैं, देखो संख्या पहले तो ये देखो इनमें से कौन कौन सी हजार के सन्निकट मान देंगे जिसका मान 5000 के आसपास होगा। देखो 5001 का सन्निकट मान अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5000 हो सकती है, और इस वाली वैल्यू की वैल्यू भी 5000 होगी, क्योंकि ये 499 है, 500 से कम है। तो ये वैल्यू आपको 6000 देगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये भी 6000 देगी। तो इनसे तो मेरा मतलब खत्म हो गया, क्योंकि मुझे तो 5000 लाना। लेकिन उसने बोला था बड़ी से बड़ी संख्या, इन दोनों में 5001 में और 5499 में बड़ी कौन सी है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? आपने कहा सर बड़ी संख्या तो 5499 है, तो बस यही आंसर है। तो 5499 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5000 आएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया से जवाब प्रिया ने दिया है, दैट्स वेरी नाइस। क्लियर, बहुत अच्छा जवाब। ओके, अच्छा लग रहा है आपके जवाब इस तरह से आएंगे तो अच्छा लगता है कि आपके सवाल तेजी से इसी तरह से आते रहें और गुनगुनाते रहें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ और देखता हूँ नया सवाल आपके सामने, चाहूँगा उसका जवाब मिले। ओके, चलिए एक सवाल आपके समक्ष कुछ ये रहा। अंक 6 का स्थान वही रखते हुए संख्या 63,50,947 के अंकों को उन्हें किसी भी क्रम में रखने पर बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? मैं चाहूंगा जवाब मिले, और क्या मिलेगा ये तो आप बताएंगे। ओके, लेट्स सी। किसी 6 अंक का स्थान वही रखते हुए 63,50,947 के अंकों को किसी भी क्रम में अरेंज करो और सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी ये बताओ। 6 का स्थान नहीं चेंज करना, 6 को वही रखना है। देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सवाल को करने में भी। मैं बता देता हूँ कि प्रॉब्लम क्यों नहीं हो, कैसे आप समझ सकते हैं। ओके, आपको स्थान नहीं बदलना किसका? 6 का, तो 6 तो फिक्स हो गया और जो सभी में फिक्स है, 6 तो सभी में फिक्स है, मुझे कुछ करना ही नहीं है 6 में। हाँ, 6 के साथ साथ मुझे आगे की संख्या देखिए, देखो 97,000 सबसे बड़ा है, मुझे छोटा ढूंढना था, ये तो बड़ा हो गया, छोड़ दिया। इसको देखते हैं 0 0, ओके 4 3 3, 4 बड़ा होता है 3 से, ये भी छोड़ दिया, मुझे छोटी संख्या चाहिए। ओके, इसको देखते हैं 60 34 60 34, 579 और 759, तो 579 छोटा होता है ना 759 से, तो राइट ऑप्शन इज सी। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है, सी ऑप्शन इज दी। ओके, आपने आसानी से उत्तर दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, दैट्स वेरी नाइस। अच्छे से जवाब आप लोगों ने दिया है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ूं, एक और सवाल, तैयार हो? ओके, तो चलिए एक सवाल और ले लेते हैं और देखते हैं इसका जवाब क्या मिलता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करने में कंजूसी मत करना, वीडियो को शेयर करना, और इसी तरह के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप डेली शाम को मुझसे 5:30 बजे पढ़ सकते हैं इसी चैनल पर, इसी जगह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न रोमन संख्यांकों में से कौन सी संख्या सही नहीं लिखी गई है? Which number is not spelled correctly in the following Roman numerals? L XXX, LXX, LX या LLX? तो इसके लिए आपको रोमन नंबर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको रोमन नंबर का नॉलेज है तो यू कैन इजीली मैनेज द टास्क। अगर आपको रोमन नंबर का नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो पहले रोमन नंबर के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, तो रोमन नंबर में कुल मिलाकर के 7 अंक होते हैं जिनका आप प्रयोग करते हैं। मैं लिख देता हूँ, तो फर्स्ट, 5th, 10th, 50, 100, 500 and 1000. These are 7 words. इन 7 वर्ड्स को ही आप यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, इनमें कुछ ऐसे वर्ड जिनको सिर्फ आप एक बार ही यूज कर सकते हैं, जिनको 2 बार यूज नहीं कर सकते। ओके, इनमें से सिर्फ आप
एक वर्ड को ही 2 बार यूज कर सकते हैं, आप ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, तो कंडीशन क्या है, दैट इज आप इस वर्ड को सिर्फ एक बार एक साथ यूज कर सकते हैं, एल को यूज कर सकते हैं और डी को। ये 3 लेटर ऐसी हैं जिनको सिर्फ आप लगातार एक बार ही यूज कर सकते हैं, जबकि ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड आप मैक्सिमम 3 बार यूज कर सकते हैं। तो रोमन नंबर में आप किसी भी नंबर को मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं एक साथ, और मिनिमम 1 बार। 3 बार रिपीट होने वाले नंबर 1st, 10th, 100 and 1000 हैं, और 1 बार रिपीट होने वाले नंबर क्या हैं, V, L और D। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला L के आगे 3, X को आप 3 बार रिपीट कर सकते हैं, सही लिखा है, 80 लिखा है, 70 लिखा है, 60 लिखा है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या होगा, L, L 10 अकॉर्डिंग टू, तो L 50 होता है, ये भी 50 हो गया, 10 साल, तो ये 110 होना चाहिए, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आप L को केवल एक बार ही प्रयोग में ला सकते हैं। दीज आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ रोमन नंबर सिस्टम। ओके, बात समझ में आई? रोमन नंबर सिस्टम का रूल क्या है, नियम क्या है? तो ये रोमन नंबर सिस्टम का नियम आपको पता होना बहुत जरूरी है, वो कर पाएंगे, नहीं तो ये प्रॉब्लम आपको करेगा। ओके, आगे बढ़ूं। ओके 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 ओके, देखते हैं और समझते हैं क्या है। अच्छा, ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इज इट ओके? ओके, तो आप देखते हैं एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये है। केवल 3 विभिन्न अंकों के प्रयोग से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर मेड यूजिंग ओनली 3 डिफरेंट डिजिट्स इज। व्हाट इज दिस? तो केवल 3 विभिन्न अंकों के प्रयोग से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर मेड यूजिंग ओनली 3 डिफरेंट डिजिट्स आर। 3 डिफरेंट डिजिट से बना हुआ नंबर 5 डिजिट का सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो देखो, सवाल सिंपल है, बता दो भैया, बताना आपको है, थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो 5 डिजिट सारी ही हैं, सबसे बड़ी संख्या बतानी है, 3 डिफरेंट डिजिट से बनी है। अब देखो, ये सारे ही अंक तीनों डिजिट से बने हैं, तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा होगा भाई? देखो, सबसे बड़ा डिजिट जिसमें 999, वही तो सबसे बड़ा होगा, यही आंसर है। कितना आसान सवाल था, इजीली हैंडल हो गया, इजीली मैनेज हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा आपको क्वेश्चन आपके सामने आ गया, है ना? तो दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के मोर क्वेश्चंस अगर आपको पढ़ने हैं, इसी तरह के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बढ़ाने हैं, तो आप डेली मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए तो मैं इतना ही करूंगा। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे जरूर बढ़ाएं, जिससे कि बाकी दोस्तों तक भी ये न्यूज़ पहुंचे। और तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने का। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।